वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर्स की दुनिया में भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के समकालीन कार्यक्रम। लगातार आपको क्लास दी जा रही है। जो भी आपके जितने भी टॉपिक बनते हैं, जो परीक्षा में आज तक जितने भी पिछले 3-4 एग्जामों में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके संदर्भित मैं आपको लगातार यहाँ क्लास दे रहा हूँ और ऐप के ऊपर आपको टेस्ट मिल रहा है और स्पेशल हमारी पीडीएफ मिल रही है। तो भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के समकालीन कार्यक्रम एग्जाम से पहले सब कुछ कवर हमारी तरफ से पूरा 100% यहाँ दिया गया है और उम्मीद हम करते हैं कि लगभग आपके क्वेश्चन जितने भी आते हैं यहाँ से निकल जाएंगे। तो भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के समकालीन कार्यक्रम स्टार्ट करें इस क्लास को। सारे बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार और वीडियो को एक बार लाइक और सेशन को शेयर जरूर करें। स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा कहां किया गया? तो रक्षा मंत्री कौन है? हमारे वर्तमान में राजनाथ सिंह जी। एक ये टॉपिक भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। राजस्थान में कौन मंत्री है, कौन विभाग के अध्यक्ष हैं, कौन क्या है, उसका वीडियो मैंने आपके लिए दे दिया, आप जरूर देखें। ऐप के ऊपर मैंने भारत में कौन क्या, राजस्थान में कौन क्या, ये वीडियो डाले जा रहे हैं। और आज नानक क्लासेज ऐप के ऊपर आपका जो ये मैटर चल रहा है ना, ये नानक स्कूल व्याख्या अगले 251 रुपए में आज उसके अंदर 100 क्वेश्चन और डल रहे हैं भारत और विश्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाएं। तो ऐप के ऊपर आपको लगातार जो टेस्ट है वो दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा भी दिए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी मैं भारत में कौन क्या वीडियो अब लगातार आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा। तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा कहां किया गया? ये चंडीगढ़ के अंदर किया गया। कहां पे? चंडीगढ़। अब व्याख्या देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। यह केंद्र अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम उपग्रह के विकास में छात्रों के प्रशिक्षण देने और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह अत्याधुनिक केंद्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। सीयू सेट ये एक नैनो उपग्रह है जो 2022 में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले इसमें 75 छात्र निर्मित उपग्रहों में से एक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट है। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़। दूसरा, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसे राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लॉन्च किया। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसे राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लॉन्च किया वह कौन सा है? रुद्र। कौन सा? रुद्र। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। रुद्र सर्वर इंटेल एक्सकॉन स्केलेबल प्रोसेसर प्रौद्योगिकी की वर्तमान पीढ़ी पर आधारित सुरक्षित, विश्वसनीय और ड्यूल सॉकेट है जो तेज गणना को समर्थन देता है। इसकी जो कंप्यूटिंग क्षमता है वो 3.6 TI से लेकर 34 IT तक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। क्या है दोबारा देख लीजिए। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जिसे राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लॉन्च किया, रुद्र। और हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टॉपिक वाइज आपको जो ये करवाए जा रहे हैं, इसकी ई बुक तैयार है, टेलीग्राम पे लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका चार्ज लगेगा 110 रुपये और वहां डाउनलोड का ऑप्शन आता है। आज मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है कि किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है। पेमेंट करने के बाद आपके फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे जाता है, सक्सेसफुल होने के बाद वापस आता है, आप इंतजार किया करो और फिर वहां से डाउनलोड होके होता है। आज सुबह ही मैंने मेरे फोन से डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम पे वीडियो डाल दिया और वैसे यूट्यूब पे डाल दिया। और बाजार में हमारे नाम से कोई भी पब्लिकेशन आपको मिलता है नानक क्लासेज नाम से, तो देखिए वो फ्रॉड होगा, उसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। कोई दुकान वाला या एक्स्ट्रा कोई हमारे नाम से पीडीएफ बेचेगा तो वो ध्यान रखना भी उसके जिम्मेदार आप खुद हो, कहीं से नहीं लेना। हमारे यहाँ से लिंक और टेलीग्राम से जुड़ने के बाद ही आप सारे विद्यार्थी लेना। कहीं बाजार से और से कहीं नानक क्लासेस के नाम से कई भ्रांतियां चल रही है, कल ही मेरे सामने आई थी, तो आप उससे बच के रहना भाई। जैसे साइबर अटैक होते हैं और होते हैं, तो इस पे भी हमारी पीडीएफ पे भी साइबर अटैक हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन श्योर आपके टपकने वाले हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि पीडीएफ महंगी है, किताब महंगी है, वो कुछ हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ बिल्कुल फ्री लेने के लिए यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्लासें आ रही है, एक पैसा नहीं लगेगा। टेस्ट देने के लिए, अपनी तैयारी को पढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ नानक क्लासेज पे ये टेस्ट है, ठीक है। इस पे सारा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें डाली जाएगी, आपको फायदा होगा। तीसरा,
पीडीएफ प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है, ये ले सकते हो आप पढ़ो। देखो वहां 251 रुपए टेस्ट है, यूट्यूब फ्री है और यहाँ 110 रुपए है। जिसको पढ़ना है, मैटर चाहिए, पढ़ना है आपको, अपनी तैयारी को चार चांद लगाने, तो आप खरीदिए। किसी पर बाध्यता नहीं है कि आप हमारा वीडियो देखते हो तो आप वीडियो को पेड नहीं किया गया, वीडियो फ्री है यूट्यूब पे, तो जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ वैसे जरूरत नहीं है कि पीडीएफ ज्यादा महंगी है और ये जरूरी नहीं है आपको लेना, फ्री मिल रहा है यूट्यूब पे, वो लो। मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छी बात है। अब पीडीएफ आपको पढ़नी है तो देखो कुछ चार्ज हमारा होता है, हमारे भी टेक्निकल टीम है, इतने जो टीचर हैं साथ में, हमारे साथ जो भी हमें सहयोग करते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो सब कुछ होता है। देखो बिना पैसे के तो कुछ चलता ही नहीं, और फ्री में दे दे तो वो टेस्ट तक नहीं लगाता, और फ्री में तो दुनिया जहान की ग्रुपों के अंदर पीडीएफ घूम रही है, कोई नहीं पढ़ता उनको। तो ये चीज है, बाकी आप सारी समझदार हो, लिंक से आप ले सकते हो इसे। तीसरा प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो यानी, ठीक है, वैसे मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान वाला अंतरिक्ष कार्यक्रम है ना, उसका वीडियो मैं एक दे चुका हूं आपको पीछे, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जी के नाम से प्ले लिस्ट है हमारी, जरूर देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-52 के माध्यम से 2022 का पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया था? तो EOS-04। 14 फरवरी 2022 को इसरो के द्वारा PSLV C-52 के माध्यम से 2022 का पहला उपग्रह ये COS-04 लॉन्च किया गया, और ये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, और यह पहला उपग्रह कार्यक्रम था इसकी उपस्थिति में। यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे EOS-4 के नाम से जाना गया है। इसरो के नए चेयरमैन याद रखना S सोमनाथ है। दूसरी बात, EOS-04 के बारे में एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो सभी मौसम में उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें उपलब्ध करवाएगा। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी व वृक्षारोपण, मृदा की नमी और बाढ़ इत्यादि के मानचित्रण में किया जाएगा। इस उपग्रह के साथ दो छोटे उपग्रह इंस्पायर ESAT-1 और INS-2D लॉन्च किए गए हैं, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। चौथा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने 8 मार्च 2022 को 1.66 पेटाफ्लॉप्स IIT रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया, इसका नाम क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया, इसका नाम है परम गंगा। क्या नाम है? परम गंगा। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है, और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सेल ने अपना पहला पूर्ण विकसित वाणिज्यिक उपग्रह एलन मस्क द्वारा संचालित SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ट्रांसपोर्टेड है, वहां के द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया। तो इसको भी याद रखना, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने 8 मार्च 2022 को, ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया, इसका नाम है परम गंगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर लॉन्च किया गया? एक पर्सन पहले थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, देख लेना। ये जो बताया था ना, ये भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सेल ने अपना पहला संपूर्ण विकसित एलन मस्क द्वारा संचालित SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट का जो ट्रांसपोर्टेड 4 मिशन का एक केप कैनवरल में अमेरिका से लॉन्च किया था, उसका नाम शंकुतला रखा था। ये यहाँ पे नाम है, ठीक है, यहाँ पे शंकुतला आएगा, ट्रांसपोर्टेड उसका नाम शंकुतला। अगला, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये जो पार्क है वो लॉन्च किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर। तो देख लो, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहां शुरू किया जा रहा है? भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहां शुरू किया जा रहा है? ये बेंगलुरु के अंदर। अब राजस्थान के संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूं, राजस्थान के हर एक जिले में साइबर पुलिस थाना खुलेगा, और पहला साइबर पुलिस थाना जयपुर में खुला है, और साइबर पार्क पूछे तो राजस्थान के जोधपुर में है, वो भी ध्यान रखना। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू कर रहे हैं। नया IBM सुरक्षा कमांड सेंटर एशिया प्रशांत में पहला है जो साइबर हमले की घटना के जवाब की कला में पूरे व्यवसाय को प्रशिक्षित करने में सक्षम है,
जो कि आसपास के वैश्विक सुरक्षा संचालन केंद्र में स्थित हमारी सुरक्षा विशेषज्ञों के वास्तविक समय के अनुभव से आगे बढ़ा है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंता के लिए, तो कहां पे, बेंगलुरु में। 11 अप्रैल 2022 को स्वदेश में ही विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी मार्गदर्शित मिसाइल जिसका सफल परीक्षण किया। 11 अप्रैल 2022 को स्वदेश में ही विकसित है हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी मार्गदर्शित मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया। उसका नाम है हेलिना। क्या नाम है? हेलिना। तो देखिए, विश्व की अत्याधुनिक टैंक भेदी मिसाइलों में शामिल हेलिना यह परीक्षण स्वदेश में निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर से लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में लक्ष्य पर दाग कर किया गया। दागों और भूल जाओ प्रणाली वाली रणनीति पर काम करने वाली 7 किलोमीटर मारक क्षमता वाली यह मिसाइल हर तरह के मौसम में दिन रात अपने टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। भारत के बाहर किस देश में राष्ट्रीय महत्व का पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा? यानी भारत के अंदर तो आईआईटी है, भारत अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश के अंदर आईआईटी संस्थान खोलेगा। वो कहां खोलेगा? तो पहला संस्थान खोलेगा दुबई के अंदर। किस शहर में? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात जो दुबई है वहां पे। तो एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारत ने दुबई में अपने प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी या भारतीय कह सकते हैं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यानी भारत से बाहर आईआईटी संस्थान खोलना। इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित हुए भारत यूए व्यापार अनुबंध के तहत की जाएगी। यह भारत के बाहर किसी देश में स्थापित होने वाला राष्ट्रीय महत्व का पहला संस्थान है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपके टॉपिक है। वर्तमान में देश में 23 आईआईटी हैं जिनकी स्थापना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के तहत की गई है। ऊर्जा प्रवाह नाम के भारतीय तटरक्षक जहाज को किस स्थान पर शामिल किया गया है? ऊर्जा प्रवाह नाम के भारतीय तटरक्षक जहाज को किस स्थान पर शामिल किया गया है? भरूच, गुजरात के अंदर। कहां पे? भरूच, गुजरात में। तो तटरक्षक बल में शामिल हुआ ऊर्जा प्रवाह 23 अप्रैल को ऊर्जा प्रवाह नाम के भारतीय तटरक्षक जहाज को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इसे कार्गो जहाज, कार्गो था सामान वाला, ईंधन, जेट ईंधन और ताजे पानी के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। यह समुद्री संचालन के क्षेत्र में दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात जहाजों के लिए आवश्यक रसद समर्थन को बढ़ाएगा। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थापित किया गया? हालांकि क्वेश्चन अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी आ चुके होंगे, लेकिन दोबारा एक आधा पढ़ लेना। जम्मू के अंदर उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष, क्योंकि परमाणु प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष ये दोनों मैटर मिले जुले हैं, तो पहला अंतरिक्ष केंद्र जम्मू के अंदर। तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। 60 छात्रों के साथ पहला पाठ्यक्रम इस वर्ष शुरू होगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपने सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अपने सबसे बड़े डेटा सेंटर कहां स्थापित करेगा? हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की राजधानी। वैसे तेलंगाना के अंदर हैदरा मूसी नदी के किनारे है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट इस सेंटर पर अगले 15 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। हैदराबाद में स्थापित हो रहा नया डेटा सेंटर एडवांस डेटा सिक्योरिटी और क्लाउड सॉल्यूशन प्रदान करेगा। प्रस्तावित हैदराबाद डेटा सेंटर क्षेत्र मुंबई, पुणे, चेन्नई के बाद भारत में माइक्रोसॉफ्ट का चौथा क्षेत्र होगा। यानी मुंबई में है, पुणे है, चेन्नई के बाद भारत में माइक्रोसॉफ्ट का चौथा क्षेत्र होगा। कहां पे? हैदराबाद में। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना दिवस पर किन क्षेत्रों में 4 डोपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं? 4 डोपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। तो ये कहां कहां समर्पित किए गए हैं? तो ये लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और लेह के अंदर ये डोपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए गए। तो देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 147वें स्थापना दिवस, तो कौन सा 147वें दिवस पर कार्यक्रम के अवसर पर 14 जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेहतर अनुसंधान और परिचालन विश्लेषण के लिए लेह, एक मुंबई, एक दिल्ली और चेन्नई में 4 डोपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। नवीनतम 4 डोपलर मौसम रडार के साथ आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पास अब देश में 33 रडार हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ इन्होंने साझेदारी की है और इस रडार को डिजाइन कर स्वदेशी रूप से इसका निर्माण किया गया है। लेह में एक एक्स बैंड रडार को शुरू किया गया जो देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला, हाल ही में किस आईएनएस को राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन पिछला जो एसआई का पता नहीं पटवारी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस आईएनएस को राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सा है? आईएनएस वलसुरा। कौन सा आईएनएस है? वलसुरा को। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 मार्च को जामनगर गुजरात में आईएनएस वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। यह भारतीय नौसेना का अग्रणी तकनीकी प्रशिक्षण पोत है। यह सम्मान एक सैन्य इकाई को शांति युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में दिया जाता है। तो वर्तमान में हमारी नए राष्ट्रपति बन चुकी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और उनके बारे में मैंने चर्चित व्यक्ति का टॉपिक दिया था उसमें बता दिया। जगदीप धनखड़ जी जो हमारे झुंझुनू जिलों से बिलोंग करते हैं उनके बारे में ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर बता दी। चर्चित स्थान, चर्चित व्यक्ति, ये वीडियो दे चुका हूं मैं, और कल आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास का दिया था। भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए पहले निर्यात किस देश को की गई? ये देखिए, भारत ने, क्योंकि ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा ये बनाई गई है, और ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज जो मिसाइल है भारत ने बेच भी दी। भारतीय हथियार, परमाणु और ये सारी चीजें आयात करता था। धीरे धीरे भारत ने ये काम शुरू कर दिया बेचना। तो सबसे ये फिलीपींस को बेची है। किसको? फिलीपींस को। तो भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए पहले निर्यात आदेश में फिलीपींस ने ब्रह्मोस के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की खरीद के लिए 374.96 मिलियन डॉलर के अनुबंध की पुष्टि की। तो आपको याद रखना है, भारत ने ब्रह्मोस किसको? फिलीपींस। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 8 अप्रैल को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत प्रशिक्षण रेंज में एसएफडीआर बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एसएफडीआर में एफ अक्षर का क्या अर्थ है? एसएफडीआर में एफ अक्षर का मतलब है फ्यूल। क्या है फ्यूल? देखिए क्या है। डीआरडीओ ने एसएफडीआर एकीकृत परीक्षण रेंज में बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहां से? चांदीपुर उड़ीसा से। ठीक है। एसएफडीआर इसमें किसका पूछा है? आर का मतलब फ्यूल। अब देखिए फ्यूल याद रखना इसको। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। इस किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं के द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। इसको भी याद रखना, कल की वीडियो में ये क्वेश्चन नहीं था, यहां आ गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? आईएनएस तबार। आईएनएस तबार। भारत ने 11 अप्रैल को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी अनुमानित स्ट्राइक रेंज क्या है? तो इसकी अनुमानित है 7 से 8 किलोमीटर। सितंबर 2021 को एसबीआई ने 13वां पहला एटीएम कहां खोला? एसबीआई ने 13वां एटीएम कहां खोला? डल झील श्रीनगर। डल झील श्रीनगर के अंदर खोला। और निम्न में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज 3 जून 2022 को सेवा मुक्त कर दिया गया? निम्न में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज 3 जून 2022 को सेवा मुक्त हुआ था? तो आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय दोनों के दोनों सेवा मुक्त कर दिए गए। 28 फरवरी 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 19 उपग्रहों का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष यान से किया? ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आएगा। हालांकि विज्ञान प्रौद्योगिकी से मैंने मिक्स दे दिए थोड़े परसेंट। ये अंतरिक्ष यान आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 19 उपग्रहों का सफल परीक्षण, यह है PSLV-C51। इसरो द्वारा 12 अगस्त 2021 को प्रक्षेपित किए गए किस उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं पर कारण मिशन विफल हो गया? 12 अगस्त 2021 को प्रक्षेपित किए गए किस उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं कर पाने के कारण मिशन है वो फेल हो गया? भू अवलोकन उपग्रह IOS-03। अंतरिक्ष में देश का पहला मानव मिशन कौन सा है? अंतरिक्ष में देश का पहला मानव मिशन कौन सा है? तो गगनयान। ये अंतरिक्ष में चर्चा हो गई, यहाँ डबल आगे प्रश्न। निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की? निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की? शिरीष बांदला। और ये पिछले 2021 के वीडियो प्री में क्वेश्चन आ चुका है, शिरीष बांदला। हाल ही में भारत द्वारा अंटार्कटिका के लिए भेजे गए वैज्ञानिक अभियान के संबंध में सत्य कथन बताइए। हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका अभियान के लिए
अंटार्कटिका के लिए अभियान भेजा, वैज्ञानिक अभियान। तो इस अभियान के तहत 23 वैज्ञानिकों का दल अंटार्कटिका भेजा गया, बिल्कुल सही है। यह अंटार्कटिका के लिए भारत का 41वां वैज्ञानिक अभियान था, यह भी सही है। यह अभियान 15 नवंबर 2021 को भेजा गया, यह भी सही है। तो प्रयुक्त सभी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत का जलावतरण किया? राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत का जलावतरण किया? तो ये 1 व 2 दोनों, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरि। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह उपग्रह से लाई गई मिट्टी में पौधे उगाने में सफलता प्राप्त की है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह या उपग्रह से लाई गई मिट्टी में पौधे उगाने में सफलता प्राप्त की है? चंद्रमा, चंद्रयान गया था ना। हाल ही में इसरो द्वारा परीक्षण किए गए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का संबंध किस मिशन से है? हाल ही में इसरो द्वारा परीक्षण किए गए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का संबंध किस मिशन से है? तो किसे है? यह है गगनयान से। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूदा किस क्रेटर की तस्वीर ली है? चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद किस क्रेटर की तस्वीर ली है? तो यह है साराभाई क्रेटर की। 31 अक्टूबर 2021 को देश में नौसेना हेतु युद्धपोत बनाने की परियोजना 75, ये 75 है, बी का पहला 75 के तहत है ये, ठीक है। युद्धपोत बनाने की परियोजना 75 के तहत प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट। 31 अक्टूबर 2021 को देश में नौसेना हेतु युद्धपोत बनाने की परियोजना 15 है, ये डंडा 15 बी का पहला कौन सा विध्वंसक युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो कौन सा सौंपा गया, कहां पे सौंपा गया? विध्वंसक भारतीय सौंपा गया, विशाखापत्तनम सौंपा गया। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविकिरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था रुद्रम प्रथम। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था विक्रम। कुछ ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम में मिलने को मिलेंगे। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। परमाणु सक्षम अग्नि 4 मिसाइल है, परमाणु सक्षम अग्नि 4 मिसाइल है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली। ये क्वेश्चन अभी 2021 के एक एग्जाम में आया है, शायद आरपीएससी का एग्जाम एसआई का था, पता नहीं कौन सा था। जमीन से जमीन पर मार करने वाली है। भारत द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी है? भारत द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी है? आर्गन 40, आर्गन 40। 14 जनवरी 2022 को भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था और यहां मैंने डबल दे दिया, वैसे ध्यान रखना। तो कौन सा? फिलीपींस। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम बताइए जिसने हाल ही में समुद्र स्तर पर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। भारत के पहले स्वदेशी ट्रेनर का नाम बताइए जिसने समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तो इसका नाम है हंसा एनजी। क्या नाम है? हंसा एनजी। तो हंसा एनजी को CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। हंसा यानी MB रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन द्वारा संचालित सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर एक है। हंसा एनजी को भारतीय फ्लाइंग क्लब की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह कम लागत और कम ईंधन खपत के कारण वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग के लिए एक आदर्श विमान है। हंसा NB 2 सीटों वाले हंसा विमान का उन्नत संस्करण है। हंसा ने 1993 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और इसे वर्ष 2000 में प्रमाणित किया था। केंद्र ने 2018 में हंसा NG परियोजना को मंजूरी दी थी। हाल ही में चर्चित INS रणवीर के बारे में सत्य कथन बताइए। हाल ही में चर्चित INS रणवीर के बारे में सही कथन बताइए। तो देखिए, मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना का विध्वंसक पोत INS रणवीर में विस्फोट हुआ था। ठीक है, तो किसमें विस्फोट हुआ था? यह पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशन तैनाती पर था। यह भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया राजपूत श्रेणी का विस्फोटक तोप था जिसे 28 अक्टूबर 1986 को नौसेना में कमीशन किया गया था और इसमें विस्फोट कब हुआ था? 19 जनवरी 2022 को। तो सभी सत्य कथन, याद रखना भी चर्चा में है। तो देखिए, मुंबई में नौसेना
डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत INS रणवीर में 19 जनवरी 2022 को एक विस्फोट हुआ। PDF हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो रही है। सारे विद्यार्थी हमारी नानक क्लासेज करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वहां से, ताकि कोई भी सूचना PDF वगैरह सब यहाँ सूचना मिल जाए। और RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारी ई बुक तैयार है और ऐप के अंदर हमारा टेस्ट मिल रहा है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। अब लगातार जो भी है वो आपको यहाँ पे अब यूट्यूब पे लगातार क्लासें आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए मिलती रहेगी। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस संयम बरतें, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने ये पहले पढ़ नहीं रखे दिक्कत उनकी आएगी। बाकी नॉर्मल चीजें आपको पढ़नी है ताकि क्वेश्चन सही हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।